दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे दक्षता अभ्यास 3। ठीक, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न समीकरण में यक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमको यक्स का जो यक्स है इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। यक्स क्यू बराबर पहले लिखेंगे। देखिए ये जो 10 घाते 3 है इसको इधर साइड ले जाएंगे। ठीक, तो चलिए बराबर ये तो 1 घाते 3 ऐसे ही रहेगा प्लस 12 का घाते 3। ये देखिए इधर का प्लस का 10 घाते 3 है तो इस पक्ष में आएगा तो माइनस का 10 घाते 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाने पर चिन्ह बदलता है। ठीक, यहाँ पे प्लस 10 था तो यहाँ पे माइनस 10 हो गया। अब चलिए बराबर यक्स घाते 3 फिर बराबर यहाँ पे देखिए 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है प्लस अब देखिए 12 का क्यूब। देखिए जब हम 12 गुणे 12 गुणे 12 3 बार करेंगे तो 12 बरहिम क्या होता है? 144। फिर 144 बरहिम में 1728 होता है। ठीक, जब 12 गुणे 3 बार करेंगे तो 128 आएगा। फिर माइनस यहाँ पे देखिए 10 गुणे 10 गुणे 10 करेंगे तो 10 1000 आ जाएगा क्योंकि 10 घाते 3 1000 होता है। अब देखिए फिर यक्स घाते 3 बराबर, अब देखिए ये दोनों प्लस प्लस में है, 1 और 1728 प्लस में है तो 1728 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा हमारा? 1729 माइनस 1000। देखिए 1729 है। जब 1729 में से 1000 हम निकाल ही देंगे तो हमारा सिर्फ 729 इतना बचेगा क्योंकि 1000 तो निकल जा रहा है। तो कितना बचा हमारा? 729। ठीक, अब देखिए यहाँ पे यक्स घाते 3 है तो इसका हमको क्या निकालना है? जब हमको यक्स का मान निकालेंगे तो ये जो यक्स है जब घात देखिए यहाँ पे ट्रांसफ़र होगी, देखिए घात इसमें गुणा कर रही है तो इसमें जाके क्या करेगी? भाग कर देगी। तो यक्स बराबर देखिए यहाँ पे गुणा कर रहा है तो इस घात में जाके क्या करेगी? भाग करेगी। तो 729 का पावर कितना हो जाएगा हमारा? 1/3। और यहीं 1/3 हम जानते हैं क्या होता है? हमारा रूट क्यूब होता है, घनमूल होता है। ठीक, अब इसका हम क्या करेंगे? घनमूल याद करेंगे। तो चलिए पहले इसका हम गुणनखंड करते हैं 729 का। चलिए देखिए यहाँ पे 729 का गुणनखंड करते हैं। 729 काटिए, कितने से कटेगा हमारा? ये हमारा ये कटेगा 3 से। 3 दूनी 6, इसमें 1 बचा, 2 के आगे जुड़ा 12 तो 2 छक्के 12। फिर देखिए सॉरी 3 चौके 12। ठीक, क्योंकि 3 है ना, 3 चौके 12, फिर 3 तिरिक का 9। यहाँ पे देखिए फिर 3 अठे 24, 3 एक के 3, फिर 3 से काटिए, 3 दूनी 6, इसमें 2 बचा, 2 1 के आगे जुड़ा ये 2 तो 21 हो गया, तो 3 सत्ते 21। फिर देखिए 3 नवा 27, फिर 3 तिरिक का 9, फिर 3 एक के 3। ठीक, अब देखिए कितना आया हमारा? 1 2 3 4 5 6 बार हमारा 3 आया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बराबर क्यूब में कितना? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1 2 3 4 5 1 6। अब देखिए 3 है तो 3 3 का जोड़ा बनाए क्योंकि घनमूल निकालना है। तो बराबर कितना निकला? ये 3 इसका 3 बराबर 9। तो हमारा यक्स बराबर क्या आ गया? यक्स बराबर हमारा 9 आ गया जो हमको ज्ञात करना था। ठीक, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए हमारा प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है कि निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन है 25,047। इससे क्या करना है? हमको घनमूल ज्ञात करना है। तो पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो चलिए इसे गुणनखंड करते हैं पहले। चलिए काटते हैं। देखिए क्या हमारी विषम संख्या है तो कितने से कटेगी? इसको हम पहले 3 से काटेंगे। तो चलिए 3 से काटते हैं। देखिए 25 है तो 3 अठे 24, 1 बचा 10 हो गया, तो 3 तिरिक का 9। फिर देखिए इसमें 1 बचा, फिर 10 हो गया, 3 तिरिक का 9। फिर इसमें 1 बचा 14 हो गया, तो 3 चौके 12, फिर 3 नवा 27। ठीक, चलिए फिर काटिए 3 से। 3 दूनी 6, इसमें 2 बचा हो कितना? 23, तो 3 सत्ते 21। फिर इसमें 2 बचा 23, 3 सत्ते 21। फिर देखिए इसमें 2 बचा कितना? 24, 3 अठे 24, 3 तिरिक का 9। फिर देखिए 3 नवा 27। फिर देखिए अब इसमें 3 दूनी 6, इसमें 1 बचा 18, तो 3 छक 18, 3 एक के 3, कितना आ गया? 92 61। फिर इसको 3 से काटिए, 3 तिरिक का 9। फिर इसमें तो जाएगा नहीं तो 0 बढ़ा लीजिए, 2 अंक साथ में कर लीजिए, तो 3 अठे 24, 2 बचा 21, 3 सत्ते 21। फिर देखिए काटिए
3 एक्के 3 0 3 दूनी 6 2 बचा 27 3 9 27। फिर काटिए 3 से, 3 त्रिक्का 9 1 बचा 12 3 चौके 12 3 त्रिक्का 9। अब देखिए 343 7 का क्यूब होता है तो इसको हम 7 से काटेंगे, 3 से नहीं काटेंगे। देखिए 3 एक्के 3 फिर 3 एक्के 3 13 हो जा रहा है तो कि पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो चलिए 7 से काटते हैं। 7 चौके 28 6 बचा तो 6 3 के आगे 63 तो 7 9 आए 63। अब देखिए हम जानते हैं 7 7 49 होता है और 7 एक्के 7। ठीक, तो हमारा आंसर कितना आया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकालेंगे हम किसका 25,047 का घनमूल कितना आया है। पहले गुणनखंड देखिए 3 1 2 3 4 5 6 3 6 बार आया है तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। फिर इसके बाद देखिए 7 3 बार आया है तो 7 गुणे 7 गुणे 7। अब देखिए 3 3 का जोड़ा बनाइए, कितना है, यहाँ से एक 3 यहाँ से एक 3 यहाँ से एक 7 3 त्रिक्का 9 9 7 63। यही हमारा जो है 25,047 का घनमूल है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है हमारा 11,592, इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो चलिए इसको पहले हम गुणा कर लेते हैं, इसका गुणनखंड। ठीक, तो 11,059,592। ठीक, अब देखिए इसको काटिए, देखिए सम संख्या है तो 2 से कटेगा तो 2 पचे 10, इसमें 1 बचा 10 हो गया, फिर 2 पचे 10, फिर 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा 19, 2 9 18, फिर इसमें 1 12 6। ठीक, अब देखिए 2 से काटिए, 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा इसके आगे जुड़ा 15 तो 2 सते 14, फिर देखिए इसमें 1 बचा इसके आगे जुड़ा 12 तो 2 छके 12, फिर 2 चौके 8, इसमें 1 बचा 16 2 8 16। फिर देखिए 2 से काटिए, 2 एक्के 2, फिर 2 तिहाई 6, इसमें 1 बचा 16 तो 2 8 16। फिर देखिए 2 दूनी 4 2 चौके 8। फिर 2 से काटिए, 2 छके 12 2 चौके 8 2 एक्के 2 2 दूनी 4। चलिए फिर काटते हैं इसको हम, सॉरी यहाँ पे देखिए 2 छके 12 2 9 18। ठीक, 2 9 18। फिर देखिए 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, इसमें कुछ नहीं बचा, 2 चौके 8, इसमें 1 बचा 10 11 2 पचे 10, फिर इसमें 1 बचा 12 2 छके 12। फिर 2 से काटिए, 2 एक्के 2, इसमें 1 बचा 14 तो 2 सते 14, फिर 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा 16 2 8 16। फिर 2 से काटिए, 2 8 16, इसमें 1 बचा इसका जुड़ा 12 तो 2 छके 12, फिर 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8 2 तिहाई 6, फिर देखिए 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4 2 एक्के 2, इसमें 1 बचा 12 2 छके 12, फिर 2 एक्के 2। अब देखिए 1 में जाएगा नहीं तो हम 0 बढ़ा लेंगे, दोनों संख्याएं साथ में हो जाएंगे, 2 8 16। फिर 2 से काटिए, 2 पचे 10 2 चौके 8। अब देखिए फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा 14 2 सते 14। अब देखिए 3 से काटिएगा, 3 9 27, फिर 3 त्रिक्का 9। अब देखिए 3 एक्के 3। ठीक, चलिए कितना है हमारा यहाँ पे बराबर, यहाँ पे हम लिखते हैं क्यूब 11,0,592। ठीक, फिर इसका क्या है हमारा 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 12 बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके बाद 3 हमारा कितनी बार आया है, देखिए 3 बार आया है, तो यहाँ पे लिखिए 3 गुणे 3 गुणे 3। चलिए जोड़ा बनाइए, 3 का 3 का 3 का 3 का और इसका 3 का। ठीक, चलिए 2 यहाँ से 1 1 2 यहाँ से 1 2 यहाँ से 1 2 यहाँ से, इसके बाद 1 3 इसमें से। क्यों, क्योंकि 3 वाला है घनमूल है तो 3 3 संख्या का जोड़ा बनाते हैं और एक बाहर दे लेते हैं। ठीक, अब देखिए कितना आंसर आया, 2 दूनी 4
4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, 24 तीन, सॉरी गलती हो गई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीन 48 आएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया कितने का, 11,0592 का। ठीक, चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं इसी का। चलिए देखिए, तीसरा क्वेश्चन है 14,049,28। ठीक, इसका क्या करना है, हमको घनमूल निकालना है। तो चलिए पहले गुणनखंड कर लेते हैं इसका। 14,049,28। ठीक, चलिए देखिए, सम संख्या है तो 2 से काटिए, 2 सते 14, 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, इसमें 1 बचा 12, 2 छके 12, 2 चौके 8। फिर 2 तिहाई 6, इसमें 1 बचा 10 हो गया, फिर 2 पच्चे 10, फिर 2 एक के 2, फिर 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 एक के 2, फिर देखिए इसमें 1 बचा 15, 2 सते 14, फिर इसमें 1 बचा 11, तो 2 पच्चे 10, इसमें 1 बचा 12, 2 छके 12, फिर 2 एक के 2, इसमें बचा 12, 2 छके 12, फिर 2 से काटिए, देखिए 2 अट्ठे 16, इसमें 1 बचा 15, तो 2 सते 14, इसमें 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, देखिए अभी 1 में जाएगा नहीं तो 0 बढ़ा के दोनों संख्या साथ में लेंगे, 2 अट्ठे 16। ठीक, अब देखिए 2 चौके 8, फिर 2 तिहाई 6, इसमें 1 बचा 18, तो 2 नवा 18, फिर देखिए 0, 2 चौके 8, फिर देखिए 2 दूनी 4, 2 एक के 2, इसमें 1 बचा 19, कितनी बजाएगा 2 नवा 18, इसमें 1 बचा 10, 2 पच्चे 10, फिर देखिए इसमें 2 दूनी 4, 2 एक के 2, फिर 1 में जाएगा नहीं तो 0 बढ़ा के दोनों संख्या साथ में, फिर 2 नवा 18, इसमें 1 बचा 15, 2 सते 14, इसमें 1 बचा 12, 2 छके 12। देखिए जो बचता है ना वो अगली संख्या के आगे जुड़ जाता है, तो दोनों संख्या साथ में हो जाती हैं। फिर देखिए 2 पच्चे 10, फिर 2 चौके 8, इसमें 1 बचा 17, फिर 2 अट्ठे 16, इसमें 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, फिर काटिए 2 से, 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा 14, 2 सते 14, फिर 2 चौके 8, 2 चौके 8, 27 44। चलिए फिर 2 से काटिए इसको, 2 एक के 2, 2 तिहाई 6, इसमें 1 बचा 14, 2 सते 14, 2 दूनी 4। चलिए देखिए फिर 2 से काटिए, 2 छके 12, 1 बचा 17, फिर 2 अट्ठे 16, 1 बचा 12, 2 छके 12, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। अब देखिए कितना आ गया, हमारी विषम संख्या हुई 343। अभी हमने 343 काटा था कितने से, 7 से, क्योंकि वो 7 का क्यूब होता है। तो 7 से काटिए, 7 चौके 28, 6 बचा 63, तो 7 नवाई 63, फिर देखिए 7 सते 49, फिर 7 एक के 7। चलिए कट गया, अब यहाँ पे हम लिखते हैं, चलिए घनमूल 14,049,28, फिर बराबर यहाँ पे घनमूल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 12 बार आया है, 2 गुड़े 2 गुड़े 2 कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखिए 7 कितनी बार आया है, 3 बार, तो गुड़े 7 गुड़े 7 गुड़े 7, यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक, चलिए देखिए अब 3 3 जोड़ा बनाइए, अब सब में से एक एक निकालिए, 2 इसमें से 1, इसमें से 1, इसमें से 1, इसमें से 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112, और यही 112 हमारा राइट आंसर है। ये किसका, 14,049,28 का घनमूल है। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन है 17,71,561। इसका घनमूल निकालेंगे तो पहले हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए देखिए 17,71,561 का, चलिए करिए। अब देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, चलिए 3 से देखते हैं। यहाँ पे 3 पचे 15, 2 बचा 3 9 27, फिर 0 1, यहाँ पे कितने 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 1 बच रहा है, 3 से भी नहीं कटेगा, ना 2 से कटेगा ना 3 से। देखिए 5 लास्ट में है तो 5 से भी नहीं कटेगा,
न 6 से देखिए 7 से देख लीजिए, 7 दूनी 14, यहाँ पे 7 फिर 5 7 से भी नहीं कटेगा। चलिए डायरेक्ट 11 से कटेगा, ठीक। चलिए 11 से काटते हैं। देखिए 11 एक के 11, इसमें 6 बचा तो 7 के आगे जुड़ा 67 हो गया, तो 11 छः के 66। फिर देखिए इसमें 1 बचा तो 11 1 के आगे जुड़ा तो 11 हो गया। फिर देखिए 11 एक के 11। अब देखिए 5 में तो जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ से पूरा हो गया, तो 5 में जाएगा नहीं तो 0 बढ़ा लीजिए। अब ये दोनों संख्या साथ में तो 56 है, तो 11 पचे 55, इसमें 1 बचा, 1 के आगे जुड़ा 11 तो 11 एक के 11। फिर देखिए 11 से काटिए, यहाँ पे 11 एक के 11, इसमें कितना बचा 5, कितना हो गया 51, तो 11 चौके 44। देखिए 7 बचा, कितना हो गया यहाँ पे 7 0 आगे जो 70, तो कितनी बजाएगा 11 छः के 66, कितना बचा 4, तो हो गया कितना 45, इसके सामने 4 जो 45 होगा तो 11 चौक 44, इसमें 1 बचा, यहाँ पे 11 हो गया, 11 एक के 11। फिर देखिए 11 से काटिए, 11 एक के 11, इसमें कितना बचा 3 36 हो गया, तो 11 3 33, फिर इसमें 3 बचा 34 हो गया, फिर 11 3 33, 1 बचा 11 हो गया, 11 एक 11। चलिए अब देखिए यहाँ पे 11 एक के 11, ठीक। 2 बचा, कितना हो गया 23, तो 11 दूनी 22, इसमें 1 बचा 11 11 एक के 11। फिर 11 11 ही हम जानते हैं 121 होता है, 11 एक के 11। चलिए यहाँ पे रखें, क्यों घनमूल 17 71 561 का कितना है हमारा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 11 गुड़े 11 गुड़े 11 गुड़े 11 गुड़े 11 गुड़े 11, ठीक। देखिए 3 3 का जोड़ा कितना आया, 1 11 यहाँ से 1 11 यहाँ से, तो 11 11 में कितना हो गया हमारा 121, ये हमारा इसका घनमूल है। चलिए अब प्रश्न नंबर 3। चलिए हमारा तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। पहले की तरह भी इसका घनमूल ज्ञात करना है, लेकिन अब की देखिए यहाँ पे मिश्रित में दिया है, तो चलिए इसको हम भिन्न के रूप में करते हैं। पहले देखिए 131 में 3 का गुणा कीजिए, ठीक। 131 में 3 का गुणा कीजिए, जितना आंसर आए उसमें 920 जोड़ दीजिए, ठीक। तो यहाँ पे 3 से गुणा करने पर यहाँ पे 920 हम जब जोड़ रहे हैं तो हमारा आ रहा है 49 13 बटा यह 131 लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए इसका हमको क्या कहना है, घनमूल ज्ञात करना है, तो पहले 49 का निकालेंगे तब हम 13 का निकालेंगे। तो चलिए 49 का निकालते हैं, 49 13 का, फिर इसके बाद 1331 का। चलिए अब देखिए कि इसको काटिए, ये देखिए हम जानते हैं कि 17 का क्यूब होता है, ना 11 से कटेगा, ना 3 से, ना 2 से, ना 5 से, ना 7 से, ये डायरेक्ट कितने से 17 से कटेगा। तो हम जानते हैं, देखिए यहाँ पे, चलिए देखिए यहाँ पे 17 दूनी 34, तो इसमें कितना बचा 49 में 34 गए 15, तो कितना हो गया हमारा 151। तो 151 में कितनी बार जाएगा 17 पढ़ा, 17 अट्ठे 136, फिर यहाँ पे कितना बचा हमारा 15, तो कितना होगा हमारा यहाँ पे 153, तो 17 9 153 हो गया। फिर देखिए फिर 17 से भाग, हम जानते हैं 17 17 ही हमारा 289 होता है, ठीक। आप वर्गमूल ज्ञात कर, मतलब वर्ग आपको आना चाहिए 20 तक ले, आप उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि 17 17 हम जानते हैं 289 हो जाता है, 17 1 17 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए किसका करना है हमको 1331 का। चलिए यहाँ पे निकाल देते हैं 1331 का। अब देखिए हम 11 का क्यूब होता है, हम जानते हैं 11 ग्यारह में 121 ग्यारह में 1331 होता है। चलिए 11 से काटिए, 11 एक के 11, इसमें कितना बचा 2, तो 23, 11 दूनी 22, इसमें 1 बचा 11 11 एक 11। तो देखिए 11 ग्यारह में 121 11 एक के 11, ठीक। अब चलिए इसका ज्ञात करते हैं, 3 920 बटा कितना 1331, इसका ही घनमूल ज्ञात करना है। तो हमारा आया है कितना यहाँ पे 17 गुड़े 17 बटा, चाहे आप यहाँ पे इसको लिखिए चाहे इसको यहाँ पे लिखिए, ठीक। आप इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ पे कितना है 11 गुड़े 11, ठीक। अब देखिए
तीन तीन का जोड़ा, वैसे ही तीन तीन पहले से ही है तो ऊपर से एक बार 17 ले लीजिए, फिर 11। अब देखिए इस रूप में दिया है हमको, तो इसी रूप में इसके हर को भी, मतलब ये जो आंसर आएगा इसको भी हम बनाएंगे। तो कितना पहाड़ा जाएगा 17 में, तो 11 एक के 11, एक बार गया तो कितना बचा 6/11। तो ये हमारा आंसर हो गया कि इसका। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन। कितना हमको दिया है, एक सही 13,084 दिया है, फिर यहाँ पे 29,791। तो इसका इसमें गुणा कीजिए, तो 29,791 का गुणा एक में करेंगे तो हमारा सिर्फ 29,791 ही आ जाएगा। तो इसको इसमें जो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे 13,084 को। तो जोड़ने पर कितना आएगा हमारा यहाँ पे 42,875 बटा कितना 29,791। चलिए अब क्या करते हैं, इसका हम गुणनखंड करते हैं। तो पहले 42,875 का करेंगे। 42,875, देखिए लास्ट में हमको 5 दिया है, तो पहले हम इसको 5 से ही काटेंगे। ठीक, अगर जब भी आपको 5 दिया है लास्ट में तो आप 5 से ही काटिएगा। चलिए 5 से काटिए, 5 8 40, 2 बचा 28, तो 5 बचे 25, फिर 3 बचा तो कितना हो गया हमारे पास 37। तो 5 सते 35, तो 37 था 35 आया, तो 2 बचा, इसमें आगे जोड़ा 25, तो 5 बचे 25। फिर 5 से काटिए, 5 एक के 5, 3 बचा 35 हो गया, तो 5 सते 35। अब देखिए 7, तो 5 एक के 5, इसमें 2 बचा 25 हो गया, तो 5 बचे 25। अब फिर 5 से काटिए, 5 तिहाई 15, 2 बचा 21 हो गया, तो 5 चौके 20। फिर इसमें देखिए 1 15 हो गया बचा, तो 5 तिहाई 15। अब देखिए 383 अभी हम देखे थे, 7 का क्यूब होता है, 7 से कटेगा। 7 चौके 28, 6 बचा 63, 7 9 63। अब 7 सते 49 होता है, फिर 7 एक के 7 होता है। अब देखिए फिर यहाँ पे कितने का निकाल लेते हैं हम, 29,791 का। चलिए अब देखिए ये हमारा जो 29,791 है, ये हमारा 31 का क्यूब होता है। ठीक, इसको हम 31 से काटेंगे तो क्या होता है 31, 31 संयम होता है 961, 961 गुणे 31 होता है 29,791। तो यहाँ पे कितना जाएगा हमारा 961 काटने भाग देने पर। फिर इसको हम जानते हैं ये हमारा 31 का स्क्वायर होता है, 31 संयम में 961 होता है, तो 31 31, फिर 31 एक के 31। ठीक, अब चलिए यहाँ पे रखते हैं। चलिए इसको ही रख देते हैं पहले से यहाँ पे, 42,875 बटा कितना हमारा 29,791 क्यों बराबर। चलिए अब यहाँ पे कितना है हमारा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक, अब इसका कितना है हमारा बटा 31 गुणे 31 गुणे 31। चलिए 3 3 जोड़ा 5 7 31। अब देखिए ऊपर से एक 5, यहाँ से एक 7 बटा 31, कितना आ गया 7 बचे 35 बटा 31। अब देखिए 35 में 31 का भाग कितनी बार जाएगा, सिर्फ एक बार जाएगा, तो एक बार गया, फिर कितना बचा, अब 35 में से 31 गए 4 बटा 31। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा। चलिए कितना दिया है 3 सही 2,042, तो यहाँ पे 3,375 बटे में, तो 3,375 का 3 में गुणा कीजिए, जितना आंसर आए उसमें 20 42 जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पर हमारा कितना आ रहा है 12,167 बटा 3,375। इसका इसमें गुणा जो आए उसको 2,042 जोड़ दीजिए। अब चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। चलिए यहाँ पे इसका गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक, अब की बार यहाँ पे कितना है हमारा 12,167। चलिए देखिए ये जो 12,167 है,
ये हमारा 23 का क्यूब है, मतलब 23 का घन है। तो इसको हम 23 से काटेंगे। हम जानते हैं हमारा 23 संयम में होता है 529, पर 529 में 23 का गुणा करेंगे तो 12,167 आएगा। तो 23 संयम में कितना होता है 23 संयम 529, तो यहाँ पे 529 जब इसमें भाग देंगे तो हमारा शेषफल मतलब कितना 529 बार आएगा। तो देखिए यहाँ पे फिर ये होता है कितना 23 का क्यूब, इसका वर्ग होता है। 23 संयम 529, फिर 23 के 23, ठीक। ये 23 का पूरा घन है। तो चलिए अब कितना है 33 75। चलिए अब इसको हम कितने से काटेंगे 3 से। चाहे पहले 5 से काटिए चाहे 3 से काटिए। ये 3 से काटते हैं इसको। 3 एक के 3, 3 एक के 3, 3 दूनी 6, इसमें 1 बचा 15, 3 पचे 15। फिर देखिए 3 त्रिक्का 9, 10 11, 2 बचा, इसके आगे जुड़ा 22 हो गया। तो 3 सते 21, 1 बचा 15, 3 पचे 15। 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6, इसमें 1 बचा 15, 3 पचे 15। अब देखिए 3 से कट रहा है, 3 एक के 3, फिर 25 नहीं कट रहा है, इसको 5 से काटिए। 5 छके 30, 2 बचा 25, 5 पचे, यहाँ पे सॉरी इसमें कहीं गलती हो गई है। कहाँ पे, हाँ यहाँ पे 3 त्रिक्का 9 होगा, ठीक। ये 3 त्रिक्का 9 होगा। फिर यहाँ पे कितना अच्छा 2 12, तो 22, 3 सते 21, 25 सही है। फिर यहाँ पे 3 एक के 3, ठीक। 3 एक के 3, 3 दूनी 6, 1 बचा 3 पचे 15 सही है। अब देखिए 5 एक के 5 आएगा, ठीक। यहाँ पे 5 एक के 5 आएगा। फिर देखिए यहाँ पे नहीं सॉरी 5 एक के 5 नहीं, यहाँ पे सॉरी गलती हो गई। यहाँ पे 5 दूनी 10, 2 बचा, ठीक। 2 बचा होगा कितना 25, तो 5 पच्चे 25। फिर देखिए 5 पच्चे 25, 5 एक के 5, सॉरी माफ़ करना यहाँ पे गलती हो गई, ठीक। चलिए कितना है हमारा यहाँ पे बराबर, चलिए इसका घन निकाल लेते हैं। 12,167 का कितना है हमारा 23 गुणे 23 गुणे 23, ठीक, बटा 1 2 3, 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर 5 3 बार, चलिए 3 3 का जोड़ा बनाइए, ठीक। फिर बराबर 23 ऊपर से हो जाएगा, यहाँ पे 3 गुणे 5, तो होगा कि हमारा 23 बटा 5 3 15। अब देखिए 15 का भाग 23 में कितनी बार जाएगा, फिर 15 के 15 एक बार गया, तो 23 में से 15 गए, 8 बचा, तो 8 बटा 15 हमारा आंसर हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है 132 सही 651 बटा 1000। देखिए 1000 का गुणा इसमें करेंगे, इसके बाद जो आंसर आएगा 1000 का गुणा 132 में करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 651 जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे 1,32,651 आ रहा है, ठीक, बटा 1000। अब देखिए 1,32,651 को हम क्या करेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे। तो चलिए गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे 13 26 51, चलिए काटिए। अब देखिए पहले 3 से काटिए इसको, 3 चौके 12, 1 बचा 12, फिर 3 चौके 12, फिर देखिए 3 दूनी 6, फिर इसमें 3 एक के 3, 2 बचा 21 हो गया, 3 सत्ते 21, फिर 3 से, फिर 3 एक के 3, 1 बचा 14, फिर 3 चौके 12, 2 बचा 22, 3 सत्ते 21, 1 बचा 10, फिर 3 त्रिक्का 9, फिर 2 बचा 27, 3 9 27, फिर 3 से काटिए, 3 चौके 12, 2 बचा 27, 3 9 27, फिर 3 एक के 3, 3 त्रिक्का 9, 49 13 आ गया। 49 13 हम जानते हैं हमारा 17 का क्यूब होता है, 17 के अलावा किसी से नहीं घटेगा। तो देखिए 17 17 ही में होता है 289, 289 17 ही में 49 13, तो यहाँ पे 289, फिर 17 17 ही में 289, फिर 17 एक के 17। अब इसका 1000 का
देखिए इसको 10 से ही काटिए, ठीक। जब भी आपको ऐसी संख्या मिले 0 0 वाली, तब इसको हमेशा 10 से ही काटेंगे। 10 से काटेंगे तो एक एक जीरो हमेशा घटता जाएगा, लास्ट में 0। अब देखिए यहाँ पे रखिए, इसका घनमूल कर लीजिए, ये पे यहाँ पे घनमूल, ठीक। अब देखिए 1 2 3, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे, इसके बाद 17 3 बार, 17 गुणे 17 गुणे 17, फिर बटे यहाँ पे 10 गुणे 10 गुणे 10, तो 3 3 के जोड़ा बना लीजिए ऊपर से, तो 3 गुणे यहाँ पे 17, फिर बटा में ये वाला 10। अब देखिए 17 तरीक 51, 51 बटा हमारा 10 आ गया। अब देखिए 10 से भाग दीजिए। देखिए अगर इस रूप में दिया है, हमारा सही रूप में दिया है, तो हम इस आंसर को भी सही रूप में बनाएंगे, ठीक। चलिए देखिए 10 कितनी बचे, 10 बचे 50, 5 टाइम गया, 1 बचा, क्योंकि 50 50 51 में से 50 गए 1 बटा 10। ये हमारा आंसर हो गया किसका, इसका, ठीक, इसका घनमूल हो गया, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4 का पहला देखिए। प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है कि निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। देखिए तब की बार भिन्न के रूप में दिया था, तीसरे क्वेश्चन में मिश्रित भिन्न के रूप में दिया था, अब की बार क्या दिया है, दशमलव भिन्न के रूप, दशमलव रूप में दिया, ठीक है। चलिए देखिए इस दशमलव को पहले हम हटाते हैं, पहले भिन्न रूप में इसको हम बदलते हैं। देखिए बराबर, अब देखिए यहाँ पे पूरी संख्या पहले लिख लीजिए, दशमलव मत लिखिए, ठीक, पूरी संख्या पहले लिख लीजिए, ठीक। अब देखिए बटा, देखिए कितने दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3, तो दशमलव के नीचे 1 लिखिए। अब यहाँ पे चाहे जहाँ भी लिख दीजिए, कोई बात नहीं है, 1 रहेगा। फिर दशमलव के बाद जितनी संख्याएं रहेंगी उतना 0 बढ़ाएंगे 1 के बाद। देखिए 1 2 3, अब देखिए यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, तो 3 0 बढ़ाइए 1 के बाद, तो 1 2 3, 1000 हो गया। अब देखिए भिन्न के रूप में हो गया। अब इसका गुणनखंड करेंगे और इसके बाद वर्ग घनमूल ज्ञात करेंगे। चलिए गुणनखंड करते हैं, 26 22 6 981 का। चलिए देखिए यहाँ पे 22 6 981। चलिए देखिए ये जो 22 6 981 है, ये 61 का क्या है, घनमूल, घन है, ठीक। 61 का घन है। जैसे क्या होता है 61 का ये घन, ठीक। तो देखिए 3 बार में, तो 61 61 संयम में कितना होता है हमारा, 61 61 संयम हमारा होता है 37 81, और 37 81 में हम 61 का गुणा करेंगे तो ही हमारा 2,26,981 आएगा, ठीक। तो चलिए 61 61 में हमारा कितना होता है, 37 21, ठीक। अब फिर इसमें 61 का भाग देंगे तो हमारा 61 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, जब 61 से भाग देंगे तो हमारा 1 आएगा, ठीक। अब देखिए ये बहुत बड़ी संख्या है, इसलिए काटने में थोड़ा मुश्किल रहेगा आपको, आप ऐसे भाग दे लीजिएगा, ठीक। अब चलिए देखिए यहाँ पे 1000 का करिए, हम कह रहे जब ए से 0 0 दिया रहे तो आप हमेशा 10 से काटिए इसको, 10 1 के 10, जितनी बार 10 का भाग देंगे उतनी बार 1 1 0 हटता चला जाएगा, लास्ट में 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखिए कितना आया हमारा, अब इसका हम घनमूल ज्ञात करते हैं। इसका कितना आया है, 2,26,981 का कितना, 61 गुणे 61 गुणे 61 बटा, फिर देखिए इसका 10 गुणे 10 गुणे 10। अब देखिए 3 3 का जोड़ा, तो कितना है हमारा, ऊपर से 61 और नीचे से 10। अब देखिए पहले में तो हमको मिश्रित भिन्न के रूप में दिया था, हम सही में ज्ञात करते थे, लेकिन अब की बार हमको क्वेश्चन में क्या दिया, दशमलव रूप में दिया है, तो इसको हम भी दशमलव के रूप में आंसर को ज्ञात करेंगे। अब देखिए अगर आपको ऐसे सिंपली 61 दिया हुआ है, ठीक, अगर आपको सिंपली ऐसे 61 दिया है, इसमें कुछ नहीं लगा है दशमलव, तो इसका दशमलव कहाँ पे होता है, इसका दाहिने साइड दशमलव यहाँ पे होता है, ठीक, दाहिने साइड। अब देखिए जब इसमें 10 से भाग देंगे हम, तो दशमलव 1 अंक दाग जाता है, किधर, बाएं साइड में,
यहाँ पे तो दाहिने साइड पे है, लेकिन एक अंक डाक जाएगा, ठीक, बाएं साइड चलेगा। अगर 100 से भाग देंगे तो 2 अंक डाक जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। 1000 से भाग देंगे तो 1 जीरो बढ़ा के यहाँ फिर डाक जाएगा 3 अंक। तो लेकिन यहाँ पे हम 10 से भाग दे रहे हैं तो हमारा सिर्फ दाहिने साइड से 1 अंक यहाँ पे डाक के 6.1 बना लेगा। तो 6.1, अब यही हमारा क्या है, इसका घनमूल है, ठीक। चलिए यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख लीजिए, घन कितना दिया है 22 6.981। इसको देखिए दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ा जाता है, 981 नहीं पढ़ेंगे, ठीक, 981 पढ़ा जाता है। ये इसका क्या है, घनमूल है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए कितना दिया है 0.373248। दशमलव के बाद आप एक एक अंक पढ़ेंगे, ठीक, पूरा नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए पूरी संख्या पहले लिखिए, दशमलव छोड़ दीजिए, पहले जितना जितना अंक दिया है सबको ले लीजिए, ठीक। अब एक लिखिए, समझ लीजिए दशमलव के नीचे एक है, ठीक। अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो बढ़ा दीजिए, 3 4 5 6। अब क्या करिए इसका, चलिए गुणनखंड करिए, कितना है हमारा 37 32 और 48, ठीक। अब देखिए ये कितने से कटेगा, सम संख्या है तो इसको हम 2 से काटेंगे। चलिए 2 से काटते हैं, 2 एक के 2, 1 बचा 17, 2 अठे 16, 1 बचा 13, 2 छके 12, 1 बचा 12, 2 छके 12, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से 2 नवा 18, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एक के 2, 2 दूनी 4। अब फिर देखिए 2 से काटिए, 2 चौके 8, 1 बचा 13, 2 छके 12, 1 बचा 13, 2 छके 12, 1 बचा 11, 2 पच्चे 10, 1 बचा 12, 2 छके 12, 2 दूनी 4, इसमें 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, देखिए इसमें 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा 16 हो गया। देखिए जो बचता है इसके सामने जुड़ता है, ठीक, 6 के आगे, 2 2 अठे 16 हो गया। चलिए देखिए फिर 2 से काटिए, 2 एक के 2, 2 एक के 2, इसमें 1 बचा, इसके सामने जोड़ा 13, तो 2 छके 12 ही बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 1 बचा फिर 12, फिर 2 छके 12, 2 चौके 8। फिर यहाँ पे देखिए 2 पच्चे 10, 1 बचा 16, 2 अठे 16, फिर देखिए 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 1 बचा 18, तो 2 नवा 18, फिर 2 एक के 2, इसमें 1 बचा 12, 2 छके 12। चलिए फिर 2 से काटिए, 2 एक के 2, 2 चौके 8, इसमें 1 बचा, इसके सामने जुड़ा 11, तो 2 पचे 5 बार ही बार जाएगा क्योंकि 5 दूनी 10, इसके बाद 1 बचा 16, 2 अठे 16 पूरा गया। चलिए फिर 2 से काटिए, 2 सते 14, 2 दूनी 4, अब 2 नवा 18 क्योंकि इसमें 1 बचा 18 हो गया। अब देखिए अभी कितने से कटेगा हमारा, 3 से कटेगा क्योंकि सम संख्या है नहीं जो 2 से काटेंगे, तो इसको हम 3 से काटेंगे, ठीक। तो 3 दूनी 6, इसमें 1 बचा, यहाँ पे जुड़ा 12, तो 2 छके 12, 2 तिहाई 6, सॉरी 3 चौके 12, ठीक। अब देखिए 3 अठे 24, 3 एक के 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 21, 3 सते 21। हम जानते हैं हमारा 3 नवा 27 होता है। फिर देखिए 3 तिरिक्का 9, 3 इक्के 3। चलिए देखिए बहुत बड़ा है। चलिए देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं रोड में ये वाली 0 इसको ही आप लिखेंगे, ठीक, 32। चलिए पहले ऐसे मत करिए, ठीक, पहले इसको बना लीजिए, तो इसको काट दीजिए, ठीक, पहले यहाँ पे इसको बना लीजिए अच्छे से। चलिए देखिए हमारा कितना था 37 32 48 बटा 6 जीरो। अब देखिए यहाँ पे 6 जीरो वाला भी हम निकाल लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे 6 जीरो वाला यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इसके साइज में, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 10 से काटिए तो 1 जीरो कम हो गया, 10 एक के 10, 5 जीरो बचा। फिर 10 से काटिए
फिर 10 एक के 10, अब 4 जीरो बढ़ा। जितनी बार आप 10 से भाग देंगे एक एक जीरो कम हो जाएगा। देखिए 4 था अब 3 हो गया, फिर 3 था अब 2 हो गया, फिर 10 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 10 से भाग देंगे तो 1। ठीक, कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 बार आया। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं बराबर 2 कितनी बार आया है हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार आया है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 5 6 7 8 9 और 3 1 2 3 4 5 6 बार। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बटा कितना? 10 गुणे 6 बार। 3 3 का जोड़ा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे बबल बना लीजिए 3 3 का। रोड में कितना हमारा घनमूल 37 32 48 बटा 1 2 3 4 5 6 कितना है? यहाँ पे आप कर लीजिए इसको भी 3, इसको पूरे को, तभी 3 3 का बनाएंगे हम ना। ठीक, अब देखिए अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 2 3 बार, 1 2 3 2 बार बटा कितना यहाँ पे 10 गुणे 10। अब देखिए यहाँ पे कितना आया? 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिरिक 24 24 तीन है 72 72 बटा 10 दहम में 100। अब देखिए हमने आपको कहा था अगर सिंपल आपको संख्या ऐसी दी हुई है तो उसका दशमलव कहाँ पर रहता है? उसके दाहिने साइड। ठीक, पीछे ये दाहिने साइड पे यहाँ पे रहता है। ठीक, अब हम 10 से भाग दिए थे तब की बार तो यहाँ पे 1 अंक डाका था, लेकिन अब की बार तो हम 2 जीरो से मतलब 100 से भाग दे रहे हैं, 10 गुणे 10 डबल से, तो 2 अंक डाक जाएगा। तो 2 अंक डाके दशमलव यहाँ आके 7 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 जीरो अपने आप इस तरह थोड़ा अच्छा लगने के लिए बढ़ा दीजिए। ठीक, तो इतना हमारा आंसर आ गया कितने का? इसका। यहाँ पे जो दिया था हमारा कितना था? 0.37 और 48 का जो हमको ज्ञात करने के लिए दिया था, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देखिए कितना दिया तीसरा प्रश्न 0.000884736। अब देखिए इसको भिन्न के रूप में पहले बनाइए, पहले पूरा अंक उतारिए। जीरो तो नहीं उतरेगा, सिर्फ जितने अंक दिए हैं उतना उतारिए, सार्थक अंक जितने दिए हैं यहाँ पे 8 8 4 7 3 6। ठीक, यहाँ से यहाँ तक हम उतार लिए। फिर बटा, अब देखिए एक तो हम लिखेंगे ही क्योंकि दशमलव लगा है, तो इसके नीचे एक तो हम लिखेंगे ही। देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दशमलव के बाद जितने अंक रहेंगे उतना जीरो लगाएंगे। ठीक, अब देखिए चलिए गुणनखंड करिए कितने का? 88 47 36 का पूरे का गुणनखंड करिए। ये 2 से काटिए, पहले सम संख्या है 2 चौके 8 2 चौके 8 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 1 बचा 13 2 छक्के 12 1 बचा 16 2 अठे 16। फिर 2 से काटिए 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 एक के 2, इसमें देखिए 2 एक के 2 1 बचा 16 2 अठे 16 2 चौके 8। फिर 2 एक के 2 2 एक के 2, देखिए एक में जाएगा नहीं तो जीरो बढ़ाइए, 2 संख्या साथ में 2 पच्चे 10, इसमें 1 बचा 18 2 9 18 2 दूनी 4। फिर देखिए 2 से काटिए 2 पच्चे 10 1 बचा 10 2 पच्चे 10, फिर 2 दूनी 4 1 बचा 19 2 9 18 1 बचा 12 2 छक्के 12। फिर देखिए 2 दूनी 4 1 बचा 15 2 सते 14। फिर देखिए 1 बचा 12 2 छक्के 12, फिर 2 चौके 8 1 बचा 16 2 अठे 16। फिर 2 से काटिए, यहाँ पे देखिए 2 एक के 2 2 तिहाई 6 1 बचा 16 2 अठे 16।
फिर दो दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 छक्के 12, 1 बचा 18, 2 9 18, फिर 2 1 के 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 1 बचा, यहाँ जुड़ा 11, 2 पच्चे 10, 1 जुड़ा 12, 2 छक्के 12, फिर 2 1 के 2, 1 बचा 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, बहुत बड़ा जा रहा है। यहाँ पे देखिए, फिर 2 अट्ठे 16, फिर देखिए 1 बचा 12, 2 छक्के 12, फिर देखिए 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर देखिए 2 दूनी 4, 2 1 के 2, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 क्यों? क्योंकि 2 1 के 2, 1 बचा, इसमें 12 हो गया। जो बचते हैं सामने वाले अंक के जोड़ता है। फिर देखिए 2 1 के 2, इसमें जाएगा नहीं 1 में, तो 0 बढ़ाइए, 2 अंक के साथ में, 2 अट्ठे 16, फिर 2 पच्चे 10, 2 चौके 8, फिर देखिए 2 दूनी 4, 1 बचा 14, 2 सत्ते 14, फिर देखिए 2 1 के 2, सॉरी, अब देखिए 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 27 है, सम संख्या है नहीं, तो 2 से कैसे कटेगा? तो इसको 3 से काटिए। हम जानते हैं 3 9 27 होता है। फिर 3 त्रिका 9, 3 1 चलिए, बहुत लंबा चला गया है। चलिए अब देखिए कितना दिया है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए इसको भी काट लेते हैं। 10 से काटिए तो 1 0 घट जाएगा, 4 5 6 7 8। फिर देखिए 10 से काटिए, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। फिर 10 से काटेंगे तब की बात, 10 1 के 10, 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। फिर 10 से काटिए, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। फिर 10 से काटिए, 1 2 3 4 हो जाएगा। फिर 10 से काटिए, अब की बार 3 हो जाएगा, अब की बार 2 हो जाएगा। ठीक, अब की बार कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 10 1 के 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, चलिए यहाँ पे हम रखते हैं जो हमारा दिया है डेटा, इसको बना लीजिए घनमूल, और इसको भी यहाँ पे घनमूल बना लीजिए। चलिए यहाँ पे आएगा तो नहीं वैसे, चलिए देखते हैं कितना है। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बार है। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक, 13 14 15। अब देखिए 3 3 बार है, 1 2 3। चलिए अब बटे, देखिए यहाँ पे लगा, ठीक, इसमें 3 लगा लीजिए। अब 10 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। 10 गुणे 10 गुणे 10, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, चलिए 3 3 जोड़ा बनाइए। एक दो तीन, सॉरी 1 ज़्यादा हो गया, ठीक, क्योंकि 9 ही बार था ना, 10 बार कर दिए थे हम। चलिए उतारिए, 1 2 3 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 5, ठीक, 1 2 3 4 5, फिर एक बार 3 बटा 10 गुणे 10 गुणे 10 3 बार, कितना है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 थी ये 96, 96 बटा कितना? 1000। अब देखिए दशमलव यहाँ पे है, अब की बार हम 1000 से भाग दे रहे हैं तो 3 अंक डाकेगा, कहते 1 2 3 0 है तो 3 अंक डाकेगा। यहाँ पे है, देखिए 1 अंक डका दिए, यहाँ पे आ गया, दूसरा डका दिए यहाँ पर, लेकिन तीसरा डकाने के लिए हमको कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिए तब डकाइए, मतलब ऐसे 0 9 6, तो 1 2 3, यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिए, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, इसका घनमूल।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा। देखिए 0.00005 बार 0 है, फिर 11,57,625 है। ठीक, चलिए इसको बदल लेते हैं पहले भिन्न में। पहले पूरा अंक उतार लीजिए, 11,57,625 बटे दशमलव नीचे एक तो रहेगा ही। ठीक, अब दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 जीरो बढ़ा लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, अब देखिए अब इसका गुणनखंड करिए, 11,57,625 का। चलिए अब देखिए लास्ट में 5 दिया हुआ है, तो हम 5 से काटें कि 3 से काटें। चलिए 3 से काटते हैं पहले। 3 त्रिका 9, 2 बचा 25, तो 3 अठे 24, 1 बचा 17 हो गया, तो 3 पचे 15। अब देखिए 2 बचा 26 हो गया, 3 अठे 24, 2 बचा 22 हो गया, 3 सते 21, 1 बचा 15 हो गया, 3 पचे 15। ऐसे लगाते हैं। ठीक, जो बचता है उसके आगे जोड़ लीजिए, फिर देखिए उसमें कितनी बार जा रहा है, फिर जो इसमें से बचा है आगे जोड़ दीजिए, देखिए उसमें कितनी बार जा रहा है, ऐसे करते हैं। ठीक, देखिए फिर 3 से, 3 इक्के 3, 3 दूनी 6, 2 बचा तो यहाँ पे जोड़ दिए 25 हो गया, 3 अठे 24, 8 ही बार जाएगा, तो 1 बचा 18 हो गया, 3 छक्का 18 हो गया, फिर 3 दूनी यहाँ पे देखिए 6, 1 बचा 15, 3 पचे 15, फिर 3 से काटिए, 3 चौके 12, फिर 3 दूनी 6, 2 बचा 26 हो गया, तो 3 अठे 24, 2 बचा 22 हो गया, 3 सते 21, 1 बचा 15 हो गया, 3 पचे 15। ठीक, अब देखिए अब ये 3 से नहीं कटेगा, देखिए 3 इक्के 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 2 बचा 27 हो गया, तो 3 अठे 24, 3 बचा 35 में नहीं जाएगा। चलिए 5 से काटते हैं इसको, 5 अठे 40, 2 बचा 28, 5 बचे 25, 3 बचा 37 हो गया, तो 5 सते 35, 2 बचा 25, 5 बचे 25, फिर 5 इक्के 5, 3 बचा तो 35 हो गया, तो 5 सते 35, फिर इसमें 5 इक्के 5, 2 बचा 25 हो गया, तो 5 बचे 25, फिर 5 से 5 त्याई 15, 2 बचा 21 हो गया, तो 5 चौके 20, 1 बचा 15, तो 5 त्याई 15। अब देखिए 343 आ गया, 343 हम जानते हैं 7 से कटता है, 7 का घन होता है, तो 7 चौक 28, 6 बचा 63 हो गया, 7 9 63, 7 सत्ते 49, 7 1 के 7। अब देखिए 10 वाला काट दें, चलिए देखिए 10 वाला, एक 1 0 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पे देखिए 12 वाला आप काट लीजिएगा। ठीक, क्योंकि देखिए अगर 12 जीरो है तो 12 बार आएगा, 10 गुणे 10 गुणे 10। यहाँ पे देखिए जैसे कितनी बार था ये वाला, ये वाला कितनी बार था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आया है, तो 12 बार है तो 12 बार आएगा। ठीक, नहीं तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, आप वहाँ पे काट लीजिएगा। चलिए यहाँ पे अब रखते हैं, देखिए बराबर इसका निकालिए। ठीक, चलिए कितना आया है, 1 2 3, तो 3 3 बार आया है, 5 भी 3 बार आया है, 7 भी 3 बार आया है। अब ये देखिए 12 बार था तो 12 बार आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए 3 पे जोड़ा, इसमें भी 3 का। ठीक, अब देखिए 3 गुणे 5 गुणे 7 बटा 10 गुणे 1 2 3 4 बार, कितना है, 5 तेई 15, 15 सत्ते 105, तो 105 लिख दिए, बटा देखिए अब की बार 10,000 से कर रहे हैं, तो 10,000 से करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 4
अंक डाकेगा, तो 3 अंक तो हमको पहले से ही दिया हुआ है। चलिए 1 अंक डका दिए, 2 अंक डका दिए, 3 अंक डका दिए। चौथा डकाने के लिए हमको 1 जीरो बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक, क्योंकि चौथा है नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 जीरो अपने मन से बढ़ा दीजिए, तो 0.0105, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक। अब अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक। थैंक यू।